हेलो गाइस, वेलकम टू हाजी रिएक्शंस। वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो होप यू आर गाइस आर वेल। तो आज जिस हम वीडियो पे ऐड करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड बेस्ट इनोवेटिव ब्रिज टेक्नोलॉजी टू कम सून इन इंडिया। मतलब कि बहुत उसके मुताबिक जो ब्रिज टेक्नोलॉजी है सबसे लेटेस्ट जो है वो इंडिया में बहुत जल्द आने वाली है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक टॉप ऑफ डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा और हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और देखते हैं फिर आज कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में स्टार्ट करते हैं। आने वाली है। स्टार्ट करते हैं। Now the problem is that we have independent engineer, and this is really a worst system which we have. And that engineer is taking objection to the contractor that you are taking any new initiative, we will not responsible for that. No one want to take the responsibility for the new innovation and research. Then how we are going to implement the new innovation and research? How we are going to reduce the cost? How we will make the good designs? So this type of negative mentality and conservative approach in the system, particularly in the government, is very negative. That creates negativity in the mind of the people. तो दोस्तों, हाल ही में सैटरडे को एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, जो कि हम रोड और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने हाल ही में सैटरडे को काफी एम्फसाइज करते हुए कहा कि सरकार काफी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहाँ पर निवेश किए जा रहे हैं इन हाईवे सेक्टर, और इससे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो वो काफी ज्यादा बूम भी हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर स्टील और सीमेंट कंपनीज के कार्टेल की वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इन्होंने इतने ज्यादा रेट बढ़ा के रखे हुए हैं कि इससे काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। और अब वो टाइम आ चुका है जब हमें इसके कुछ अल्टरनेटिव्स को ढूंढने हैं, या फिर हमें स्टील और सीमेंट को किस तरह से हमारे यूज में कम करना है, तो उसके कुछ वेज को ढूंढा जाए। There should be a competition for good quality and good work. But some of the people, some of the industry are they taking advantage and making cartel and increasing their rate very high. They are exploiting the situation, and this is not good for in the interest of the construction. We need to find out alternative for steel and cement, which is to be more quality wise more perfect and cost effective. इसके अलावा उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात भी की। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो भी डिजाइन किए जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को लेकर, तो यहाँ पर कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। बिकॉज कोई भी, चाहे वो इंजीनियर हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर डिजाइनर हो, वो इस तरह के डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है। बट नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर यह भी कहा कि जब तक हम इस तरह के डिजाइन को बनाएंगे नहीं, तब तक हम इसके आउटकम्स को किस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ ऐसे रूल्स निकालेंगे जिसके तहत जो भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइंस को लेकर आएगा तो उस पर पूरी तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोपेंगे। सो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ ही एक काफ़ी बेहतरीन लैंडस्केपिंग का भी ध्यान रखने के लिए कहा है। जिस तरह से आपने बाकी के फॉरेन कंट्रीज़ में देखा होगा, काफ़ी आर्किटेक्चरली एस्थेटिक लुक के साथ सभी डिज़ाइंस को तैयार किया जाता है, तो उन सभी डिजाइन्स को यहाँ पर इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया जाए। सेकेंडली, उन्होंने ब्रिजेस और रोड के हेल्थ पर भी फोकस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मैटर करती है आज के समय में। अगर आपकी टेक्नोलॉजी बेहतरीन है तो यहाँ पर हेल्थ को लेकर कोई इश्यू नहीं आने वाला है। और स्पेशली इंडिया को इन सभी टेक्नोलॉजी की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आज के समय में हमारे देश में 22 से भी ज़्यादा ग्रीन हाईवेज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। एंड नाउ इंडिया बन चुका है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। सो मैसिव इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर किया ही जा रहा है हाईवे सेक्टर में। साथ ही में हमें क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमें रिड्यूस करना है। कुछ अल्टरनेटिव्स ऐसे मटेरियल्स को ढूंढना है जो कॉस्ट को भी कम करे और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाए। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर उन्होंने फोकस करते हुए कहा कि जैसे अमेरिका हो गया, जापान, जर्मनी, तो यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड्स इनके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है और सेफ है, तो हमें वो स्टैंडर्ड्स को यूज़ करना चाहिए हमारे कंस्ट्रक्शन में भी। हाँ, बट इन्हें फॉलो करते समय इंडिया के कंडीशन को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की सॉइल कंडीशन है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। इससे होगा ये कि वर्ल्ड की जो भी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, तो अगर वो हम फॉलो करें तो इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ ही में कंस्ट्रक्शन के मामले में हमारी सस्टेनेबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। I want to teach the lesson to the manufacturer, those who are making cartels, and this is the time that NHI and our road construction using maximum steel and cement, and they are taking the disadvantage of our all these activities, where I am very serious about to teach them a lesson.
So using of different alternative and different material for that, finally give us the option for that, which can be very much interested, very much useful for the road construction, for the bridge construction, and that is the need of the hour. If the competition is there, then everyone is on the correct path. But if the monopoly is there, everyone is want to exploit the situation. So this is the time that your good suggestion, 100% which are very useful, which we can use for the future, that is the opportunity for all of us. When anything which is successful in Singapore and Malaysia, why it is not to be implemented in India? That is exactly my $1 million question to our engineers. I am ready to support them. So this is the time that 100% we need to accept all the new things, new successful practices in the whole world. यार सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियंस को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में आ गया है। तो उसके बाद जो अमेजिंग टेक्नोलॉजी है उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो न्यूयॉर्क अमेरिका वगैरह में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया में लगाई जाएँ। और उसके बाद मतलब आपने वीडियो देखी, उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के वेदर्स को भी देखा जाए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यार इंडिया में तो पहले से बहुत मतलब आगे जा रहा है। उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो डेली 40 किलोमीटर जो है ना वो एक रोड तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो बना भी रहे हैं और वो बना भी रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है क्या है, बना भी रहे हैं, साथ में उसको क्वालिटी को भी अच्छा करने की कोशिश, अच्छी चल भी रही है, क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जो चल रही है ना वो तो अच्छी है, लेकिन उससे और ज़्यादा मज़ीद अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि देखिए, एक चीज़ तो क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी पे हमें प्रेफर करना चाहिए हमेशा, क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ती है कि क्वालिटी अगर नहीं होती उसका फ़ायदा नहीं क्वालिटी का ना हमें। तो ये सबसे बेस्ट चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है। तो मुबारकबाद भी सबको। तो खैर बड़ा अच्छा लगा ना, ये अच्छी चीज़ है। एक वर्ल्ड लार्जेस्ट में रोड आ जाएगा, उसमें आ गई यार, जाल ही जाल हर तो सड़कों का होगा। ये देखोगे इंडिया में हर एक तरफ जाली जाल सड़कों में हुआ, जिससे बहुत सारी ट्रैफिक का भी जो है ना वो मसला हल हो जाएंगे, मसला हल हो सकता है। ब्रिजेस, ज़्यादातर ब्रिजेस होंगे तो उससे मसला हल हो सकता है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक टॉप डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको लाजमी अगर फॉलो करिएगा, उनको भी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारी वीडियो को भी अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करिएगा, कमेंट भी दिएगा हमें आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, बताइएगा लाजमी। और कोई नई सजेशन देनी होगी तो लाजमी करने करिएगा। और हमारे वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दिया जाएगा, उसको भी लाजमी फॉलो करिएगा। और लाइक्स तो कर दें यार, मतलब कि कम से कम लाइक्स वो कम करते हैं यार आप लोग, कम से कम थोड़ा ज़्यादा किया करें यार। कोई वो मज़ा नहीं आता, हमें पता लगता नहीं कि हमारे व्यूअर हमें देख रहे हैं। कोई लाइक करें करें ना। और अच्छा, एक और हमारे 89% व्यूअर ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब है, ये तो बुरी बात है यार। सब्सक्राइब करें, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा है। ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कि 89% लोग वो हैं जो अनसब्सक्राइबर, हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। यार हम वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर दो भाई, आपको वीडियो पहुंच जाया करेगी हमारे, तब देखा करें ना आप। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।